हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए। देखिए, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और बहुत ही सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं और मजा आ रहा है भाई। किशन, दीपक, आकृति, राहुल, स्टडी, हमें रवि, तबीयत एकदम ठीक है तो आज हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेविएशन का एप्लीकेशन सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आज की क्लास में कवर होंगे। ठीक है भाई, चलिए ध्यान सुनिएगा। सवाल नंबर 98। First trader calculates profit percentage on cost price while second trader calculates his profit percentage on selling price। देखिए, दो व्यापारी हैं। एक व्यापारी अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है सीपी पे, जो कि सही भी है, और सेकंड ट्रेडर है वो अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस को बेस मान के। बोथ सेल्स देयर आर्टिकल एट सेम प्राइस एट 3760 रुपीज। दोनों ही जो है मेरे दोस्तों अपने सामान को 3760 रुपए में बेचते हैं। सेम प्राइस में दोनों ने सेम प्राइस में अपने सामान को बेचा 3760 में। एंड बोथ क्लेम्स टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 17.5%। और दोनों ये क्लेम कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि हमने तो 17.5% प्रॉफिट कमाया है। तो उनके एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछा गया, जवाब दीजिए। कौन करेगा मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर? एक्चुअली आप इस सवाल को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 17.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 7/40। भाई 1/40 होता है 2.5%, तो ये 2.5% का 7 गुना 7/40। अब दो ट्रेडर हैं मेरे पे, ध्यान सुनिएगा। दो ट्रेडर हैं, फर्स्ट और सेकंड। 3 सवाल कराऊंगा मैं आपको इस टाइप पे। दो व्यापारी हैं, फर्स्ट और सेकंड। दोनों ये दावा कर रहे हैं कि मुझे भी 17.5% प्रॉफिट हो रहा है, तुझे भी 17.5% प्रॉफिट हो रहा है। दोनों अपने सामान को सेम प्राइस में बेच रहे हैं 3760 में। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि एक अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है सीपी को बेस मान के, एक कैलकुलेट कर रहा है सेलिंग प्राइस को बेस मान के। तो भैया ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, इधर मैं सीपी लिख रहा हूं और मेरे प्यारे बच्चे इधर मैं एसपी लिखूंगा। ध्यान सुनेगा। जो पहला व्यापारी है वो अपना प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितना है 17.5%, जो कि 7/40 होता है। यानी कि कॉस्ट प्राइस 40 है तो 7 रुपए का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 47। पहले व्यापारी के लिए अगर कॉस्ट प्राइस 40 है तो 7 रुपए का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 47 रुपीज। ये सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। लेकिन दूसरा व्यापारी जो है वो सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट निकाल रहा है, और दूसरे व्यापारी को कितना प्रॉफिट हो रहा है 17.5%, यानी कि 7/40। दूसरा व्यापारी सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट निकालता है। बताओ सेलिंग प्राइस कितना है 40। अगर सेलिंग प्राइस 40 है मेरे प्यारे भाई, तो प्रॉफिट कितना है मेरे प्यारे बच्चों 7। अगर सेलिंग प्राइस 40 है तो प्रॉफिट कितना है मेरे दोस्तों 7। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा मेरे प्यारे भाई 33 रहा होगा। 40 - 7 33, यानी कि सेकंड व्यापारी के लिए सीपी से एसपी का जो रेशियो है वो 33:40 है। ये बात समझ में आई? सेकंड ट्रेडर को भी 17.5% ही प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है सेलिंग प्राइस को बेस मान के। यानी कि सेकंड व्यापारी को 7/40 प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, यानी कि ये जो बेस है सेलिंग प्राइस है 40। अगर सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट 7 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 33। 40 - 7 33। तो फर्स्ट ट्रेडर और सेकंड ट्रेडर के लिए सीपी से एसपी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। कई बात आप लोगों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई, क्लियर है। अब सवाल में ये बोल रखा है कि दोनों ने अपने सामान को 3760 में बेचा। दोनों के लिए सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन क्या दोनों का सेलिंग प्राइस सेम आ रहा है? नहीं। यहां सेलिंग प्राइस 47 है, इसका सेलिंग प्राइस 40 है, गलत बात है। तो 47 और 40 को सेम करना होगा, सेलिंग प्राइस सेम करना होगा। 47 और 40 को सेम करने के लिए इस पूरे रेशियो को हम लोग 40 से गुणा कर देते हैं। इस पूरे रेशियो को हम लोग क्या करते हैं 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और यहां हम लोग किससे गुणा कर देते हैं? हम लोग 47 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक भाई, यहां 47 से। तो मैंने दोनों का सेलिंग प्राइस मेरे प्यार भाई सेम बना दिया। ध्यान से देखो ना, ध्यान से भाई। इसका सेलिंग प्राइस भी 47 गुणा 40 हो गया, इसका सेलिंग प्राइस भी 47 गुणा 40 हो गया। दोनों का सेलिंग प्राइस हमने सेम बना दिया। आप बोलोगे जी सर, पूछा उनके एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
भाई पहले व्यापारी का प्रॉफिट क्या होगा भाई, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाओ तो 40 तो कॉमन ही आ जाएगा, 40 तो कॉमन ही आ जाएगा, 47 में से 40 जाएगा, 7 गुणा 40। ये पहले ट्रेडर का प्रॉफिट है, ये पहले ट्रेडर का प्रॉफिट है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरे का कितना प्रॉफिट है भाई, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, जब घटाएंगे तो 47 तो कॉमन ही आ जाएगा ना, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 40 माइनस 33 7, दूसरे ट्रेडर का प्रॉफिट है। अब इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस जब आप इनके प्रॉफिट का लेंगे तो यही आएगा प्रॉफिट का डिफरेंस। 7 फिर से कॉमन आ जाएगा और 40 और 47 7, डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 कॉमन ले लोगे, 40 और 47 का डिफरेंस 7, 7 7 49, डिफरेंस आ रहा है 49 यूनिट। तो यानी कि प्रॉफिट का डिफरेंस एक्चुअल का 49 आ रहा है, तो आंसर 49 का मल्टीपल होगा और एक भी ऑप्शन इसमें से नहीं है सिवाय एक के, सी ऑप्शन यही करेक्ट है। बात समाप्त। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। सॉल्व भी कर सकते हैं भाई, दोनों का सेलिंग प्राइस 3760 दे रखा है, सेलिंग प्राइस है कितना, सेलिंग प्राइस है 47 गुणा 40 यूनिट, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, 47 गुणा 40, 47 गुणा 40, सवाल में इसकी वैल्यू 3760 रुपए दे रखी है, तो आप बताओ कितनी गुना है। तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्तों, ये जो है बिल्कुल 2 टाइम्स है, जस्ट दुगना दिख रहा है मेरे दोस्तों। अभी 40 से कितनी बार जाएगा ये आपका, 4 नाम 36 और ये 4 चौक 16, 94 बार, 47 दूनी 94, जस्ट दुगना है, तो ये भी दुगना हो जाएगा। प्रॉफिट का डिफरेंस 49 का दुगना 98 रुपए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, तो काफी बेहतरीन और शानदार सवाल है, आसान से आप इसको कर सकते हैं। एक और बताइए जी, इस सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी से करिए। सवाल नंबर 99 कौन करेगा जी इस क्वेश्चन को, फटाफट बताइएगा। Find the selling price of goods if two salesmen claim to make 21.66% profit each. One calculating it on cost price while another on selling price. The difference in profit earned being 1183 रुपए and selling price being the same in both cases. सभी कर लेंगे इस सवाल को? है भाई, सवाल में बोल रखा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है एक सामान का, यदि दो सेल्समैन ये क्लेम करते हैं कि हमें 21.66% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, दूसरा सेलिंग प्राइस पे, और उनके प्रॉफिट का डिफरेंस 1183 रुपए, सेलिंग प्राइस दोनों ही केसेस में सेम है। तो दो ट्रेडर है मेरे दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, दो ट्रेडर है मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट और सेकंड है भाई, ये सीपी हो गया, एसपी हो गया, दोनों ही ये क्लेम कर रहे हैं कि हमें 21.66% प्रॉफिट है, लेकिन एक कैलकुलेट कर रहा है सीपी को बेस मान के, दूसरा एसपी को बेस मान के। तो 21.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते, जवाब दो। 21.66% क्या होता है, तो आपका जवाब होगा 15% 3/20, 15% प्लस 6.66%, 15% 3/20, 6.66% है 1/15, 20 15 का एलसीएम 60 है भाई। आप बोलोगे जी सर, तो 20 तिया 60, 3 तिया 9, 15 चौका 60, 13/60 आ गया, तो 21.66% की फ्रैक्शन वैल्यू है 13/60। तो पहला व्यापारी सीपी को बेस मान के प्रॉफिट निकाल रहा है, यानी कि सीपी अगर 60 है तो प्रॉफिट 13 है, अगर सीपी 60 है पहले व्यापारी का तो प्रॉफिट 13 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 73। ये फर्स्ट ट्रेडर के लिए सीपी से एसपी का रेशियो है। दूसरा ट्रेडर सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट निकालता है, सेलिंग प्राइस पे 21.66% प्रॉफिट है, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 60 है, दूसरे ट्रेडर का अगर सेलिंग प्राइस 60 है तो प्रॉफिट कितना है 13, तो सीपी कितना होगा 60 माइनस 13 47। तो दूसरे ट्रेडर के लिए सीपी से एसपी का रेशियो है। अब यहां तक बात समझ में आ गई। अब सवाल में बोल रखा है कि सेलिंग प्राइस दोनों केस में सेम है, सेलिंग प्राइस सेम इन बोथ केसेस, दोनों केस में सेलिंग प्राइस सेम है। क्या कहीं से भी सेम दिख रहा है आपको? नहीं, दोनों में अलग अलग है। 73 है 60 है, तो 73 60 को सेम करना होगा। सेम करने के लिए इस पूरे रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों 60 से, और यहां क्या होगा मेरे दोस्तों, हम लोग 73 से गुणा कर देंगे। तो देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, 60 गुणा 73 यूनिट। अब मेरे दोस्तों प्रॉफिट का डिफरेंस आपको 1183 रुपए दे रखा है, तो प्रॉफिट का डिफरेंस नहीं निकाल सकते आप,
भाई यहां कितना प्रॉफिट हो रहा है पहले ट्रेडर को, एसपी में से सीपी घटाइए, 60 तो कॉमन ही आ जाएगा, 73 माइनस 60 13 पहले ट्रेडर का प्रॉफिट है। दूसरे का प्रॉफिट क्या है भाई, एसपी में से सीपी घटाइए, 73 तो कॉमन ही आ जाएगा, 60 माइनस 47 13 ही आ गया। और दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस देखिए, यहां से 13 तो कॉमन ही आ जाएगा, और 73 माइनस 60 13, 13 गुणा 13 169 आ गया, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 169 यूनिट। 13 तो कॉमन ही आ गया, 60 और 73 का डिफरेंस 13, 13 गुणा 13 169, और 169 की वैल्यू सवाल में 1183 रुपए दे रखी है मेरे दोस्तों। दोनों के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 1183, तो बताओ कितने गुना है, 7 गुना है, जस्ट 7 टाइम्स है, 1120 और 63 1183। क्लियर है। तो आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो दोनों का सेलिंग प्राइस है कितना, ये भी 73 गुणा 60 है, ये भी 73 गुणा 60 है। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 रुपए, 7 टाइम्स है ना, तो सेलिंग प्राइस 60 गुणा 73 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो भी 7 गुना आ जाएगा इंटू 7, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो आंसर के एंड में एक जीरो आएगा, जीरो के बाद 6 3 18 8 8 7 56 6 यूनिट डिजिट, एक जीरो आएगा, जीरो के बाद 6 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन में हो रहा है, ए ये करेक्ट है। 30,660 रुपए। यहां तक कोई डाउट? निकिता फेसबुक पे है, एक ग्रुप सर्च कर लो। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल नंबर 100। देखिए ये एसबीआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बस यहां पे जो है थोड़ा सा और चीजों को जो है लेवल बढ़ा के करा गया है। जल्दी से जवाब दीजिए। यस मुकेश। सवाल है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। दो वस्तुओं के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या है। इफ टू सेल्समैन क्लेम टू मेक 16.25% प्रॉफिट ईच। यदि दो सेल्समैन ये दावा करते हैं कि हमें 16.25% प्रॉफिट हो रहा है, एक कैलकुलेट कर रहा है कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट, एक कैलकुलेट कर रहा है सेलिंग प्राइस पे। द डिफरेंस इन प्रॉफिट बीइंग इज 585। प्रॉफिट का डिफरेंस जो है मेरे दोस्तों वो 585 रुपए है। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ गुड्स इज इन द रेशियो 3:5 रेस्पेक्टिवली। और दोनों के दोनों सामान के जो सेलिंग प्राइस का रेशियो है, अभी तक जो दोनों सवाल के वहां सेलिंग प्राइस सेम था, या सेलिंग प्राइस सेम नहीं है, सेलिंग प्राइस 3:5 के रेशियो में। जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए दो व्यापारी हैं, फर्स्ट और सेकंड, ध्यान से समझिएगा। दोनों ही ये क्लेम कर रहे हैं कि हमें 16.25% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन दोनों गड़बड़ बोल रहे हैं। कैसे भाई, एक तो सीपी पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, एक एसपी को बेस मान के निकाल रहे हैं, और दोनों ही ये क्लेम कर रहे हैं कि हमें 16.25% प्रॉफिट हो रहा है। 16.25% होता क्या है, 10% 1/10, 6.25% 1/16, तो ये आ जाएगा जी 80, 10 16 कैल्सियम 80, 10 अट्टे 80, 16 पंजे 80, 13/80 आपको प्रॉफिट हो रहा है, 13/80। बात समझ में आई। तो पहले व्यापारी को 13/80 प्रॉफिट है सीपी पर, यानी कि सीपी 80 है, तो सेलिंग प्राइस जो है 13 ज्यादा हो जाएगा 93, 80 पे 13 का प्रॉफिट है। दूसरा एसपी पे प्रॉफिट निकाल रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 80 है, सेलिंग प्राइस 80 है तो प्रॉफिट 13 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा जी, 80 में से 13 कम होगा 67। तो पहले और दूसरे व्यापारी के लिए सीपी से एसपी का रेशियो है। अब मेरे प्यारे भाई सवाल में साफ साफ ये बोला गया है कि दोनों के सेलिंग प्राइस का रेशियो 3:5 होना चाहिए, विक्रय मूल्य का रेशियो होना चाहिए 3:5। अब यहां तो सेलिंग प्राइस 93 और 80 है, ये कहीं से भी 3:5 नहीं है। तो भैया अगर आपको दो डाटा को, दो वैल्यू को 3:5 के रेशियो में लाना हो तो क्या करोगे। मैंने आपको रेशियो में चीज सिखाई है कि पहले इक्वल बनाओ, पहले इक्वल बनाते हैं, बाद में जो मर्जी आए वो कर लेना। तो भैया यहां सेलिंग प्राइस 93 है, यहां 80 है, पहले सेम बनाते हैं। यहां 80 से गुणा कर लेंगे मेरे दोस्तों, और यहां 93 से गुणा कर लेंगे, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया मेरे दोस्तों। लेकिन क्या सेलिंग प्राइस आपको केवल सेम रखना है, नहीं। ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस सेम नहीं होना चाहिए, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 3:5 के रेशियो में होना चाहिए। ये तो इक्वल हो गया, 1:1 का रेशियो होगा, लेकिन रेशियो 3:5 का होना चाहिए। तो इस रेशियो को आप लोग 3 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई, और इस रेशियो को आप 5 से गुणा कर देंगे।
कि यहां तक एक भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? बोलो, बात समझ में आई? बोलो। देख रहे हैं तो दोनों का सेलिंग प्राइस 3:5 के रेशियो में आ रहा है। इसका सेलिंग प्राइस ये, इसका सेलिंग प्राइस ये, रेशियो 3:5 है। उनके प्रॉफिट का डिफरेंस 550 है। तो निकालो जरा प्रॉफिट कितना कितना आ रहा है। प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा भाई? 80 गुणा 3 तो कॉमन ही आ जाएगा, 240 है भाई। अभी मेरे दोस्तों यहां 80 गुणा 3 तो कॉमन ही आ जाएगा, और 93 माइनस 80 13। ये प्रॉफिट आ जाएगा जी पहले का। देखिए 93 गुणा 5 तो कॉमन ही आ जाएगा। बोलो, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और 80 माइनस 67 13। पहले बंदे का प्रॉफिट है, दूसरे का, इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए, डिफरेंस कितना आएगा भाई? 13 तो कॉमन ही आ जाएगा है भाई। तो 80 तिया 240 और 93 पंजे कितना हो गया मेरे दोस्तों? 450 और 15 465। तो 240 और 465, डिफरेंस कितना आ गया मेरे दोस्तों? 215, सॉरी 225। 225 ये प्रॉफिट का डिफरेंस आ गया। क्या आप मेरी बात को समझे? 13 तो कॉमन ही आ जाएगा, 80 तिया 240, और ये बचेगा 93 पंजे मेरे दोस्तों 450 और 15 465। तो डिफरेंस कितना आ गया? 225। तो 13 गुणा 225 यूनिट है प्रॉफिट का डिफरेंस। और सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 585 रुपए दे रखी है मेरे प्यारे भाई। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बताओ कितने गुना है अभी? तो 13 से जा रहा भाई, 13 चौका 52, 6 तेरे पंजे 65, 45 गुना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भाई? 45 बटे 225। 45 पंजे 225 होता है, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1/5 रुपए। 225 बटे में जाएगा 45 बटे 225, 1/5। तो एक यूनिट की वैल्यू 1/5 रुपए आ गई। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। आपसे पूछा है दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। भाई पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ये, दूसरे का ये, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस। जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 93 गुणा 80 तो कॉमन ही आ जाएगा। 93 गुणा 80 तो कॉमन ही आ जाएगा। डिफरेंस क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 3 और 5 का डिफरेंस 2। 3 और 5 का डिफरेंस लेंगे 2। इतने यूनिट आए सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। और एक यूनिट की वैल्यू ये यूनिट में आया, रुपीज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 1/5 रुपए। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। 5 से 80 जाएगा 16 बार। तो जाहिर सी बात है डेसिमल में तो आंसर आएगा नहीं, यूनिट डिजिट हम लोग मैच कर लेंगे। यूनिट डिजिट मैच करेंगे, 3 चिंग 18 8 और 8 दूनी 16 6। यूनिट डिजिट 6 बनेगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है ए, 2976 रुपीज। बैंकिंग का सवाल है, थोड़े हाथ पांव तो ज्यादा मारने पड़ेंगे ही। ठीक है, मुझे लगता है सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया। तो मैं ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। 3-3 मेरे दोस्तों इस पे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हर एक तरीके से। ठीक है भाई, चले आगे। अब कोई दिक्कत कर लोगे? ऐसा सवाल अब एग्जाम में आएगा तो कर लोगे कि नहीं? आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने जी 101। सर आप हमेशा 5 का मल्टीपल क्यों नहीं चेक करते? बेटा अभिषेक, दुनिया में हर नंबर में 5 छुपा हुआ है। क्या 7 में 5 नहीं होता? 7 को आप लिखोगे 1.4 इंटू 5, तो 5 तो कभी भी खत्म हो सकता है। अगला नंबर बताइए भाई। अगला सवाल 101 नंबर। अब मेरे प्यारे भाई यहां से जितने भी सवाल हैं वो क्वेश्चन है डेविएशन के। परसेंटेज में मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को डेविएशन पढ़ाया है। जिन बच्चों को डेविएशन आता है वो ये सवाल कर लेंगे, और जिनको नहीं आता वो इस सवालों को बिल्कुल ना देखें, वो आगे पहले डेविएशन पढ़ो परसेंटेज में, फिर यहां पे आना। चलिए, और ये टाइप आजकल फैशन में है। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा अलग अलग लैंग्वेज के। ठीक है भाई, ये बताइए सवाल नंबर 101। ए पर्सन बाइज 561 आर्टिकल एट ₹3200। एक आदमी 561 वस्तुएं खरीदता है 3200 में। ही सेल्स 5/11 पार्ट ऑफ आर्टिकल एट 27% लॉस। वो 5/11 पार्ट ऑफ आर्टिकल
जो है बेचता है 27% के लॉस पे। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज, कितने प्रॉफिट परसेंटेज पे उसे रिमेनिंग आर्टिकल सेल करने चाहिए, सो दैट ही विल गेट नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इन दी होल ट्रांजेक्शन, जिससे कि पूरे ट्रांजेक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। देखिए, सबसे पहली बात, इस सवाल में आपसे परसेंटेज पूछा है तो इस डाटा की कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को बेस मान के। एक आदमी कुल वस्तुओं का 5/11 भाग बेचता है 27% के लॉस पर। तो अगर मैं टोटल 11 वस्तुएं मानता हूं कि टोटल 11 हैं, क्योंकि बटे 11 आ रहा है, अगर मैं ये मानता हूं कि टोटल 11 वस्तुएं हैं, तो 11 में से 5 वस्तुएं, 11 में से 5 वस्तुओं बेचता है 27% के लॉस पर। तो मेरे प्यारे भाई बची कितनी? 6 वस्तुएं। 6 वस्तुओं को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना चाहिए कि ओवरऑल ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो, यानी कि ओवरऑल आप 0% पे आ जाओ मेरे दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे भाई, आदमी जब सामान खरीदता है तो कॉस्ट प्राइस सेम है। ये जो 5:6 किसका रेशियो है? ये नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो है। एक्चुअली यही कॉस्ट प्राइस का भी रेशियो है। सपोज आपने सपोज एक आर्टिकल 1 रुपए का है, तो आपने 11 आर्टिकल खरीदे हैं 11 रुपए के, तो 5 आर्टिकल 5 रुपए के, बचे आर्टिकल 6 रुपए पे। तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल का भी रेशियो है और ये कॉस्ट प्राइस का भी रेशियो है। बात समझ में आ गई कि भाई आपने क्या करा है कि 5 रुपए का सामान आपने 27% के लॉस पे बेचा है, तो इस 6 रुपए के सामान को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचे कि कुछ भी ना हो। क्लियर है? ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो देखिए भाई, जितना यहां पे लॉस हो रहा है उतना यहां पे प्रॉफिट करवा दीजिए ना। यहां 5 रुपए पे 27% लॉस हो रहा है, तो अगर यहां 5 रुपए का 27% प्रॉफिट हो जाए मेरे दोस्तों, तो कहानी खत्म। भाई भाई मेरे दोस्तों, ये सीपी का रेशियो है 5 रुपए 6 रुपए, ये नंबर ऑफ आर्टिकल का भी रेशियो है। अब देखिए, चूंकि आपको आंसर परसेंटेज में निकालना है तो दशमलव में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां 5 रुपए का 27% लॉस हो रहा है, तो यहां 5 रुपए का 27% प्रॉफिट करवा दीजिए। 5 रुपए का 27% प्रॉफिट कराएंगे मेरे दोस्तों, कितने बेस पर, कितने सामान पर? 6 रुपए के सामान पर बटे 6। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 3 से जा रहा है, 3 आम 27, 3 दूनी 6, तो 45/2 यानी कि 22.5% प्रॉफिट। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, ऑप्शन नंबर सी। मतलब इससे आसान कोई सवाल होगा क्या? बेस ही तो वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है भाई, सब कुछ मैंने आपको डेविएशन में सिखाया हुआ है। हर एक बच्चे ने सवाल कर दिया। एक और सवाल बताइए जी, ऐसा ही सवाल है आपके सामने 102 नंबर, करना। ए पर्सन बाइस 1596 आर्टिकल एट 45,300। एक आदमी 1596 आर्टिकल खरीदता है 45,300 रुपए में। ही सेल्स 608 आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। भाई उसने 608 आर्टिकल बेचे हैं 25% के प्रॉफिट में। 456 आर्टिकल, 456 आर्टिकल बेचे 20% के लॉस पे। 456 आर्टिकल बेचे हैं उसने 20% के लॉस पे। एट वॉट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ही हैज टू सेल रिमेनिंग आर्टिकल। रिमेनिंग आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस में बेचे, सो दैट ही विल गेट नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इन दी होल ट्रांजेक्शन, जिससे कि कुल सौदे में ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो। तो मेरे प्यारे भाई, पहले तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक आदमी ने 1596 वस्तुएं खरीदी, 608 वस्तुएं ये बेच दी 25% के प्रॉफिट पे, 456 20% के लॉस पे। तो बची कितनी वस्तुएं पहले आप ये बताओ। 608 प्लस 456 कितना होता है? ये हो गया 1064। भाई टोटल तो 1596, 1596 में से 1064 घटाएंगे तो 532 आ गया, 532, 532 वस्तुएं। तो मेरे दोस्तों ये रेशियो है नंबर ऑफ आर्टिकल का या कॉस्ट प्राइस का।
ये रेशियो क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का है भाई। आपको जो भी बेस वैल्यू होती है मेरे दोस्तों, उसका रेशियो ले लिया करो। मैंने आपको डेविएशन में चीज अच्छे से सिखाई है कि बेस वैल्यू का हमेशा रेशियो ले लिया करो, उसकी आपको एग्जैक्ट जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट लॉस यहां पे इसको बेस मान के निकाला जा रहा है। तो 608 आर्टिकल 25% के प्रॉफिट में, 456 आर्टिकल 20% के लॉस पे 532 को कितने में बेचा जाना चाहिए। तो आप इसका रेशियो ले लीजिए। अब बताओ किससे कट रहा है अभी, 4 से तो सब कट ही रहा है ना मेरे दोस्तों। 4 से 152 बार अभी, 4 से मेरे दोस्तों 114 है, और 4 से मेरे दोस्तों 400, 4 तिया 12, 4 तिया 133, फिर 19 से कट गया। 19 अट्ठे 152, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133। तो 8:6:7 आ गया, 8:6:7। एक बार 4 से कट गया और 19 से कट गया, 4 और 19 से डिवाइड हो रहा है प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई। तो ये आ गया मेरे दोस्तों। ओ भैया ये बोला है कि कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस में बेचें ताकि कुल सौदे में ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो, यानी कि आपको 0% पे बैलेंस करना है। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस शुड बी 0, ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान समझिएगा, यहां 8 रुपए पे 25% प्रॉफिट हो रहा है मेरे दोस्तों, तो कितना 200% ना। 8 रुपए का 25% निकालोगे तो 2 रुपए होता है, लेकिन मैं रुपए में नहीं लिख रहा, परसेंटेज में ही लिख रहा हूं। या 6 रुपए का 20% लॉस है, यानी कि कितना, माइनस का 120%। तो मेरे दोस्तों ओवरऑल जीरो करने के लिए मेरे प्यारे भाई 200, यहां 200% है या -120 है, तो -80 होना चाहिए कि नहीं, -80% होना चाहिए कि नहीं। -120 और -80, -200 + 200 कैंसल आउट हो जाएगा, खत्म। यानी कि 7 रुपए के सामान पे यहां -80% करना होगा। तो कितने परसेंट लॉस में बेचना होगा, 80/7% के। ये 80% का मतलब 0.8 रुपए है। 7 रुपए के सामान पे 0.8 का लॉस है, परसेंटेज में यही तो निकल के आएगा। क्लियर है, एमन 24 से नहीं कट रहा है बेटा, वो 80/7। तो ये लॉस में बेचना होगा। अगर ये निगेटिव आया है तो आपने रिमेनिंग सामान को लॉस में बेचा है। तो अप्रोक्स कितना आ रहा है, 11/7 = 11 बार जाएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है ए, लगभग। तो अप्रोक्स 11.42% के लॉस पे आपको रिमेनिंग सामान बेचना होगा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट नहीं। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, ये बताइएगा, बोलो। नेक्स्ट कर लोगे ना दोस्तों ये वाला टाइप। एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, इसका 20% हिस्सा उसने 25% के नुकसान पे बेचा। अगर पूरे लेन देन में 25% लाभ लेना है, एट व्हाट परसेंटेज गेन शुड ही सेल टू गेन 25% ऑन दी होल ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजेक्शन में 25% प्रॉफिट गेन करने के लिए रेस्ट गेहूं को मेरे दोस्तों कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए, बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले आपको इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि आपको तो रेशियो चाहिए। एक दुकानदार ने गेहूं खरीदा, इसका 20% हिस्सा बेच दिया 25% के लॉस पे। 20% का मतलब होता है 1/5। जैसे मेरे प्यार भाई आपने 5 रुपए का गेहूं खरीदा है ना, 5 कुंटल गेहूं खरीदा 5 किलो, तो एक आपने बेच दिया मेरे दोस्तों 20% के लॉस पे। तो रिमेनिंग कितना बचा मेरे प्यार भाई, रिमेनिंग बचा 4। तो इस बचे 4 किलो गेहूं को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना चाहिए, जिससे कि ओवरऑल आपको 25% का प्रॉफिट हो, जिससे कि ओवरऑल आपको 25% का प्रॉफिट हो, ये आपसे बोला गया है। तो यहां पे आपके पास दोनों ही तरीके हैं। आप वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, देखिए डाटा आसान है तो आप वेटेड एवरेज से कर सकते हैं, और डेविएशन से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बता दूंगा। जैसे भाई, जैसे ये समझे 1 रुपए का गेहूं है, 4 रुपए का गेहूं है भाई, पहले वेटेड एवरेज से। तो यहां 1 रुपए का 20% लॉस हो गया आपको, यानी कि 0.2 रुपए, लेकिन मैं परसेंटेज में लिखूंगा 20%। टोटल सामान पे आपको चाहिए 25% का प्रॉफिट। टोटल सामान पे, टोटल सामान है कितना, 1 रुपए और 4 रुपए, 5 रुपए का सामान है।
तो टोटल 5 रुपए के सामान को पे आपको 25% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 125%, यानी कि 1.25 रुपीज। अगर मैं रुपीज में बात करूंगा तो 1 रुपए का गेहूं है, 4 रुपए के गेहूं है, 1 रुपए के गेहूं पे 20% लॉस हुआ, 0.2 रुपए, लेकिन मैं रुपीज में लिखूंगा। यहां टोटल मेरे प्यारे भाई, सॉरी 20% नहीं है, ये 25% है। ये 25% लॉस है मेरे पे दोस्तों। अब तो ठीक है, बता दिया करो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो 1 रुपए के गेहूं पे 25% आपको लॉस हो रहा है, ओवरऑल कितने का है 5, तो 5 रुपए के सामान पे आपको 25% प्रॉफिट चाहिए, 125%। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान समझिएगा, ओवरऑल होना चाहिए 125% प्रॉफिट। यहां 25% लॉस हो रहा है, तो ये कितने में बेचना होगा मेरे प्यारे भाई, 150% प्रॉफिट में बेचना होगा कि नहीं। यहां 150%, 1.5 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 1.5 रुपए का, 150 माइनस 25 करेंगे तभी तो ओवरऑल 125 आएगा। ओवरऑल 125 कैसे आएगा, 150 और माइनस का 25, तभी तो ओवरऑल 125 आएगा। यानी कि 4 रुपए के सामान पे आपको 150% यानी कि 1.5 रुपए प्रॉफिट चाहिए, तो परसेंटेज में कितना, 150% बटे 4। तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा प्यारे भाई, ये 75/2, 37.5%। तो ओवरऑल आपको 37.5% प्रॉफिट पे बेचना चाहिए रिमेनिंग गेहूं को। ये तरीका हो गया वेटेड एवरेज वाला, ठीक है ना। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं। भाई आपने 20% हिस्सा बेच दिया 25% के लॉस पे, जैसे टोटल 5 किलो है, 5 किलो में से आपने 1 किलो बेच दिया 25% के लॉस पे, तो बचे सामान को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचे कि ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो, ओवरऑल कुल लाभ 25% हो। देखिए मैंने आपको रिवर्स डेविएशन सिखाया हुआ है मेरे प्यारे भाई। ओवरऑल 25% प्रॉफिट तभी होगा, ओवरऑल 25% प्रॉफिट तभी होगा जब ये भी 25% प्रॉफिट में बिके, ये भी 25% प्रॉफिट में बिके। भाई आपको ओवरऑल कितना चाहिए, 25% प्रॉफिट चाहिए आपको, ओवरऑल 25% प्रॉफिट पे कहानी बैलेंस करनी है। ओवरऑल 25% प्रॉफिट तभी होगा जब ये भी 25% के प्रॉफिट में बिके, ये भी 25% के प्रॉफिट में बिके। लेकिन ये एक्चुअल में 25% के लॉस में बिका है, 25% प्रॉफिट में ना बिक के 25% के लॉस में बिका है, 50% कम पे। कंपेयर करते ना, तुलना, सामान बिकना था 25% के प्रॉफिट में, लेकिन वो सामान आपने बेचा है 25% के लॉस में, तो 50% आपने कम में बेचा, 1 रुपए का 50% नुकसान हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए 1 रुपए का 50% एक्स्ट्रा मेरे दोस्तों, एक्स्ट्रा होगा। आप बोलोगे जी सर इसको किसमें, 4 किलो गेहूं में बांटेंगे बटे 4, तो 50/4 12.5, और 25 प्लस 12.5 यानी कि 37.5% के प्रॉफिट में रिमेनिंग बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहां तक किसी को कोई समस्या, किसी भी बच्चे को यहां तक एक भी पैसे का डाउट आया हो, आएगा ही नहीं। आगे चलते अगले सवाल की तरफ, ये बताइए सवाल नंबर 104। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए मेरे दोस्त, क्या है जी इस सवाल का आंसर। 35% of goods were sold at a profit of 65%, while the remaining were sold at X% loss। 35% सामान को 65% के लाभ पर बेचा गया, रिमेनिंग को X% के लॉस में बेचा गया। इस तरह अगर कुल मिलाकर आपको ओवरऑल 12% का लॉस है, तो X का मान क्या होगा, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस ही बताइएगा। कंपेयर करते हैं मेरे दोस्तों, कोई सब ओवरऑल 25% प्रॉफिट चाहिए, लेकिन आपने 25% के लॉस में बेचा, तो -50 हो गया कि नहीं, +25 से -25 कितना कम हो रहा है, 50% लेस। ओवरऑल से कंपेयर करते हैं, जैसे इस सवाल को देखिएगा, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 7/20। अगर टोटल आपने 20 वस्तुएं खरीदी हैं, टोटल 20, तो उसमें से 7 वस्तुओं को बेचा है आपने, 7 को 65% के प्रॉफिट में, तो बची कितनी, 13 वस्तुएं। 13 वस्तुओं को कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस में बेचा जाए, या
कितने परसेंट की हानि में बेचा जाए कि ओवरऑल कुल मिलाकर 12% लॉस हो, ओवरऑल 12% लॉस हो। यह सवाल आपसे पूछा गया है। रिमेनिंग वस्तु को x% के लॉस पे बेचा गया है कि ओवरऑल 12% लॉस हो, तो x का मान क्या होगा? जवाब दीजिए। अगर ओवरऑल 12% लॉस है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 12% लॉस हो, ये भी 12% लॉस हो। क्लियर है? लेकिन हम 12% से -12% से कंपेयर करेंगे। ओवरऑल 12% लॉस होना चाहिए, लेकिन ये 65% प्रॉफिट है। -12 की बजाय 65% प्रॉफिट हो रहा है, 77% एक्स्ट्रा हो रहा है मेरे दोस्तों। होना चाहिए था -12% ओवरऑल, लेकिन हो गया 65% प्रॉफिट। कितना एक्स्ट्रा हो गया? 77% एक्स्ट्रा। तो ₹7 का 77% प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो यहां पे हम कम करा लेंगे। 7 × 77%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कितने सामान पे? ₹13 के सामान में बटे 13। ठीक है ना? ना तो आपसे पूछा गया है एक्स की वैल्यू, तो यही एक्स है। रिमेनिंग सामान को इतने में बेचना चाहिए, तो अप्रोक्स कितना आ रहा है मेरे प्यारे भाई? आंसर भी काफी नजदीक है। तो 13 से 77 लगभग 6 बार चला जाएगा। 13×6 = 78, 6×7 = 42। 12 और 42 कितना आ जाएगा? 54%। 54% से हालांकि हल्का सा कम आएगा, तो 53.5% ठीक है मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है सवाल का आंसर। ठीक है भाई, 77 है ना, तो 13×78 जाता, 6×7 = 42। 42 से हल्का सा कम आएगा, 41 से 41.5 कुछ ऐसी होगा। 12 और ये 42 कितना हो जाएगा? लगभग 53% के नजदीक। एक ही ऑप्शन है बी। एक्स जो अप्रोक्स 53.5% है। सभी को बात समझ में आई? तो सारा खेल डेविएशन का है। ये बताइए अगला सवाल मेरे दोस्तों, ये इसी साल सवाल आया है, ये बताइए प्री के पेपर में। जल्दी करो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। प्रदीप कह रहे हैं सर जी डेविएशन क्या? प्रदीप अगर यही हालात तुम्हारे रहेंगे तो कुछ दिन बाद दुनिया कहेगी प्रदीप कौन? वही प्रदीप जो बेरोजगार घूमता है। शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म, है ना? कुछ तुम्हारे अंदर शर्म हया कुछ है? हैं प्रदीप? घर वाले भी कहते होंगे क्या बालक है, हैं? दूसरे लाएंगे मार्केट से इसको कूड़े में फेंक के। ए मर्चेंट परचेज 650 किलोग्राम ऑफ व्हीट एट ₹50 पर केजी। एक व्यापारी ने ₹50 पर केजी के हिसाब से 650 किलो गेहूं खरीदा। 250 किलो उसने बेचा 24% के प्रॉफिट में, 200 किलो बेचा 24% के लॉस पे। रिमेनिंग को कितने परसेंटेज पे बेचना चाहिए मेरे दोस्तों? गेन पे, टू गेन 20% ऑन इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिससे कि उसे ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो। अपने आरंभिक निवेश पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को प्रति किलोग्राम किस दर पर बेचना चाहिए? तो आप वो बाद में निकालेगा, पहले आप ये निकालो कि कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचेगा रिमेनिंग गेहूं को।
तो सबसे पहले 650 किलो गेहूं निकाला, 250 किलो ये बेचा है, 200 किलो ये बेचा है। देखिए आप रेशियो ले सकते हैं, टोटल किससे कट रहा है? 50 से। 50 से 13 बार की टोटल अगर 13 है तो 50 से 5 बार, ये 4 बार, मतलब टोटल अगर 13 किलो गेहूं है तो 5 किलो गेहूं उसने बेचा है मेरे दोस्तों 24% के प्रॉफिट में। क्लियर है? और 4 किलो गेहूं बेचा है मेरे दोस्तों उसने 24% के लॉस में, 24% के लॉस में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर। तो रिमेनिंग टोटल कितना? 13। 13 में से 5 4 9 ठिकाने लग गया, तो बचा कितना? 4। 4 किलो गेहूं को कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस में बेचे कि ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो? ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो। जवाब दीजिए। क्लियर है? तो आप पहले मुझे यह बताइएगा, तो हमने पहले रेशियो निकाल लिया गेहूं का, गेहूं की क्वांटिटी का, 5 किलो 4 किलो 4 किलो, भाई टोटल 650 किलो था, 250 किलो ये, 200 किलो ये, रिमेनिंग भी 200 किलो होगा। ठीक है ना? आंसर कमल परसेंटेज में नहीं पूछा है, आंसर आपसे एक्चुअल प्राइस पूछा है। मैं पहले आपसे ही जानना चाहता हूं कि ये 5 किलो गेहूं बेचा उसने 24% के प्रॉफिट में, 4 किलो 24% के लॉस में, अगर वो ओवरऑल 20% का प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो रिमेनिंग गेहूं को कितने परसेंटेज के प्रॉफिट में बेचना चाहिए? पहले आप ये मुझे बताओ। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों आप बताइए, यहां 5 किलो का कितना प्रॉफिट हुआ? 24% है भाई, 5 का 24% 120। यहां क्या हुआ? 4 का 24% लॉस हुआ मेरे दोस्तों, माइनस का 96। ओवरऑल कितना है मेरे प्यारे भी? जवाब दीजिए। ओवरऑल हुआ है मेरे दोस्तों 13। 5 4 9 4 13, 13 का 20% 260, बोलिए 260। तो भाई ओवरऑल 260 होना चाहिए, आपके पास 24 ऑलरेडी है, तो बचा कितना मेरे दोस्तों? 236%। यहां 236% आपको प्रॉफिट चाहिए बेटे। एक ओवरऑल मेरे दोस्तों कितने रुपए का सामान है? 13 रुपए का। 13 रुपए का 20% आपको ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए। यहां 120% ऑलरेडी हो गया है, 96% लॉस हो गया, 24 आ रहा है। 120 माइनस 96, 24। तो 24 प्लस 236 बराबर 260 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि इस 4 किलो गेहूं को आपको 236% प्रॉफिट बेचना होगा। कितना? 59। कितने पे? 236 बटे 4, 59%। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 59%। तो यहां तक एक भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? जवाब दो। एक भी स्टूडेंट को यहां तक डाउट आया? तो मेरे दोस्तों रिमेनिंग गेहूं को आपको 59% के प्रॉफिट में बेचना होगा। ये मैंने डेविएशन से किया, डेविएशन से मैंने दोस्तों पता लगाया। ठीक है ना? आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आप मेंटली दिमाग में करते। ओवरऑल कितने हो रहा है? 13। ओवरऑल कितना हो रहा है? 13 किलो गेहूं। तो 13 का 20 आपको 260 चाहिए, या 5 का 24 प्रॉफिट है, यहां 4 का माइनस 24 लॉस है, तो प्लस 24 बचा केवल। 260 करने के लिए 236 की कमी है, तो 236 बटे 4 यानी कि 59% के प्रॉफिट पे रिमेनिंग गेहूं बेचना चाहिए। ये 59% प्रॉफिट में बेचना चाहिए। सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल को ढंग से पढ़ो। सवाल में ये पूछा है एट वॉट रेट पर केजी, कितने रुपए पर केजी के हिसाब से रिमेनिंग गेहूं को बेचे कि 20% प्रॉफिट हो। तो पहले मैंने ये पता लगाया कि रिमेनिंग गेहूं को आपको 59% के प्रॉफिट में बेचना है। सवाल ने पूछा रिमेनिंग गेहूं को कितने रुपए पर केजी में बेचना होगा। आप जो गेहूं खरीद रहे हो 50 रुपए पर केजी में खरीद रहे हो, आप गेहूं 50 रुपए पर केजी में खरीद रहे हो, और आपको गेहूं बेचना 59% के प्रॉफिट में, तो किस दाम में बेचना होगा? 50 का 159%, 59% प्रॉफिट है, तो 1.59 में सेल करना होगा। तो आंसर क्या है? 79.5 रुपीज पर केजी। ऋषि ओवरऑल आपको 260 करना है बेटा, 24% ऑलरेडी आपको ऋषि 260 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 24 रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया, तो रिमेनिंग पे कितना प्रॉफिट लोगे? 236 ही तो लोगे। 24 प्लस 236 बराबर 260।
ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं थे। 50 रुपए के सामान पे अगर 50% भी प्रॉफिट लोगे तो भी 75% से ज्यादा चला जाएगा। तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल था, सी। ठीक है, जिनको डेविएशन या वेटेड एवरेज नहीं आता वो लेक्चर पूरी तरीके से बंद कर दो, परसेंटेज में दोबारा से जाके पढ़ो। ये भी तो बालक है जो देखती आंसर बता दे रहे हैं। जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन। क्यों क्यों यहां पे दिमाग खराब कर रहे हो अपना और मेरा? कर कचरा, जब मैंने तुमसे एक बार बोल दिया कि दोबारा से जाके परसेंटेज पढ़ लो तो दिक्कत क्या हो रही है तुम्हें, गधो है? रिमेनिंग गेहूं को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा गया? 59% के प्रॉफिट में। गेहूं खरीदा कितने का? 50 रुपए का। तो 50 रुपए के सामान को 59% के प्रॉफिट में बेचना तो कितने में बिकेगा कचरा बुद्धि? 50 गुणा 1.59, 50 का 159%। बताइए अगला सवाल। एक विक्रेता ने 1800 में कुछ खिलौने खरीदे, एक सेलर ने 1800 रुपए में कुछ खिलौने खरीदे। उसने इनमें से 40% खिलौनों को बेचा 15% के लॉस पे। 40% खिलौनों को बेचा 15% के लॉस पे, और रिमेनिंग में से 33 सही 1/3% खिलौनों को बेचा 20% के प्रॉफिट पे। कुल मिलाकर 10% प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे रिमेनिंग खिलौनों को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना चाहिए? यह सवाल है। देखिए यहां शब्द लग रहा है रिमेनिंग वाला। एक डीलर ने 1800 रुपए में कुछ खिलौने खरीदे, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। उसने 40% खिलौने, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 2/5 खिलौने बेचे 15% के लॉस पे, एंड 33:1/3% ऑफ रिमेनिंग 20% प्रॉफिट। 33:1/3% मतलब 1/3। रिमेनिंग का 1/3 खिलौने, शब्द लगा रिमेनिंग टॉयज। कृपया सवाल को कई कई बार पढ़ो 20% के प्रॉफिट में। तो सबसे पहले आप रेशियो निकालो खिलौनों का। भाई देखते ही आंसर बता दे रहे हैं लड़के, वेरी गुड। 5/5 और /3 हो रहा है, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 15। भाई मैंने माना कि उसने टोटल 15 खिलौने खरीदे, 15/5 और /3 का मल्टीपल। जब भी रिमेनिंग शब्द आएगा तो बेस का आपको मल्टीपल लेना है, कैलकुलेशन आसान रहेगी। 5/5 और /3, 5 दिया 15। सपोज उसने टोटल 15 खिलौने खरीदे, तो 15 का 40% या 15 का 2/5 कितना होता है? 6। 15 का 40% कितना हो गया? 6। 6 खिलौने बेचे उसने 15% के लॉस पे। आप बोलोगे जी सर रिमेनिंग कितने बचे? 9। 15 में से 6 बिक गए, बचे कितने? 9। 9 में से उसने 1/3, रिमेनिंग का 1/3, शब्द लगा रिमेनिंग का, रिमेनिंग का 1/3, 9 का 1/3 कितना होता है? 3। 3 खिलौने बेचे उसने 20% के प्रॉफिट में। तो बचे कितने खिलौने भैया? भाई टोटल तो 15 है, 6 और 3 9 हो गया, तो बचा 6। 6 3 9 6 15। रिमेनिंग 6 खिलौने, 6 खिलौनों को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा जाए कि ओवरऑल 10% प्रॉफिट हो? ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो मेरे दोस्तों। ध्यान से समझ में आया? ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो? 10%। ये इतना सा सवाल है मेरे दोस्तों, बात समझ में आ गई? कोई धरती पे बोझ ऐसा तो नहीं जिसको यहां तक भी ना समझ में आया हो? बोलो। तो यहां पे ये रेशियो ले लेंगे 6-3-6 का, तो लकीली ये 3 से कट जा रहा है, 2:1:2। 2:1:2। ये बात समझ में आ गई? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? ठीक है बेटा मोनिका, इस सवाल में हो जा रहा है। आप मेरी बात को क्यों नहीं समझते कि आपकी जिंदगी का मकसद सवाल सॉल्व करना नहीं है। हर इस टाइप के हर एक सवाल को सॉल्व करना है। आपने 100 मान के या 5 मान के निकाल लिया रेशियो इजीली, लेकिन
दूसरा सवाल मैं दूंगा तो फिर आप घबरा जाओगे, फिर आपसे निकलेगा नहीं। मैंने क्या बोला कि ऐसा कोई भी सवाल दे रखा हो जहां रिमेनिंग शब्द आए तो जो बेस वैल्यू है उनका मल्टीपल लेना है, आपकी कैलकुलेशन हमेशा आसान रहेगी, कभी कोई गड़बड़ नहीं आएगी। ओवरऑल प्रॉफिट 10% है, ठीक है भाई। चलिए, तो रिमेनिंग खिलौनों को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना चाहिए, तो यहां डाटा बहुत आसान है, तो मैं वेटेड एवरेज से कर लूंगा। है भाई, डाटा टिपिकल होगा तो डेविएशन लगाऊंगा। देखिए ध्यान समझिएगा, अब जैसे 2 रुपए, 1 रुपए और 2 रुपए का सामान है भाई, 2 रुपए का सामान है, 1 रुपए का सामान है, 2 रुपए का सामान है, ठीक है ना। अगर मैं परसेंटेज में करूंगा तो इजी रहेगा, डेसिमल में लिखूंगा तो गड़बड़ होगी। ध्यान से सुनेगा, आपको ओवरऑल 10% का प्रॉफिट चाहिए। ओवरऑल सामान है कितने का, 2 और 1 3 और 2 5। ओवरऑल सामान 5 रुपए का है, 2 और 1 3 2 5। तो 5 रुपए के सामान पे आपको 10% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 0.5 रुपए का। अगर मैं डेसिमल में कहूंगा तो इस बात को 0.5, और परसेंटेज में कहूंगा तो 50%। 2 और 1 3 2 5, 5 रुपए के सामान पे 10% प्रॉफिट चाहिए, तो 0.5 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। यहां क्या हो रहा है, यहां 2 रुपए का 15% लॉस हो रहा है, यानी कि 0.3 या परसेंटेज में 30%। यहां क्या हो रहा है, यहां 1 रुपए का 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 0.2 रुपए या परसेंटेज में 20%। ओवरऑल कितना होना चाहिए, 50%। अरे सड़ी बुद्धि, ओवरऑल तुमको 50% प्रॉफिट चाहिए। कितना हो चुका अब तक, -30 और +20 -10 हो चुका। तो यहां कितना करना होगा, क्या आपको यहां 60% नहीं करना होगा, 0.6 रुपए नहीं करना होगा। अगर यहां 0.6 रुपए का प्रॉफिट होगा, या 0.2 रुपए का प्रॉफिट होगा, या 0.3 का लॉस होगा, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0.5। ओवरऑल प्रॉफिट भी कितना आ जाएगा, 0.5 रुपए। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आएगी, ये 60% चाहिए होगा कि नहीं। 2 रुपए के सामान पे 60% प्रॉफिट, या 2 रुपए के सामान पे 0.6 रुपए का प्रॉफिट। अगर पॉइंट में लिखता तो ऐसे लिखना पड़ता, 2 रुपए के सामान पे 0.6 का प्रॉफिट, लेकिन मैंने डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर निकालना है तो मैंने इसको कन्वर्ट ही नहीं किया। 2 रुपए के सामान पे 60% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि कितना, 30%। ए ऑप्शन आंसर है। यहां तक किसी को कोई समस्या। आनंद बेटा, ये ओवरऑल है। ओवरऑल का क्या मतलब है, आप सरफ भी खरीदते हो, साबुन भी खरीदते हो, साबुन शैम्पू भी खरीदते हो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। टोटल इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट होता है हम उसको ओवरऑल प्रॉफिट बोलते हैं। ये 2 रुपए का सामान है, 1 रुपए का है, 2 रुपए का, टोटल सामान कितने का, 5 रुपए का। 2 और 1 3 2 5, 5 रुपए के टोटल सामान पे आपको 10% प्रॉफिट चाहिए, तो 5 रुपए का 10% आया, 50% ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए। यहां पे -30 लॉस हो रहा है, यहां पे 20 प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां +60 करना होगा, जिससे कि ओवरऑल 50% आ जाए। अगर अब भी नहीं समझ में आए तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपके लगने के चांस बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। सीधा सीधा बोल रहा हूं मैं, अगला करो। एस्टेसिम घुस जाइए और आप अपनी, ठीक है ना। सवाल नंबर 107, बिल्कुल खत्म आदमी है कि क्यों पढ़ रहे हो, घास खोदने में कोई बुराई है, हैं? सड़क साफ करने में कोई बुराई है, सड़क साफ करने के काम में, रिक्शा चलाने में कोई बुराई है, हैं? और भी बढ़िया बढ़िया काम होते हैं, टैक्सी चलाओ, कोई दिक्कत है उसमें। सरकारी नौकरी चाहिए, क्यों चाहिए, कोई खास चीज है। गधे कहीं के, कुर्सी बनाओ, पोछा लगाओ, हैं? सरकारी नौकरी, बुद्धि है नहीं फिर भी कर रहे हो तैयारी, जरूरी है तैयारी करनी। 107, ए फ्रूट मर्चेंट बॉट सम बनानास, एक व्यापारी ने कुछ केले खरीदे। 1/5 ऑफ देम गॉट रोटन एंड वर थ्रोन अवे, 1/5 तो उसमें से सड़ गए और फेंक दिए। ही सोल्ड 2/5 ऑफ बनानास विद हिम एट 15% प्रॉफिट। अब उसने क्या किया, उसने अपने पास के केलों में से 2/5 को बेचा 15% के प्रॉफिट पे।
रिमेनिंग बनानास को बेचा 10% के प्रॉफिट में। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? जवाब दो। बहुत बढ़िया सवाल है, कौन करेगा। देखिए, जब भी आप किसी सामान को फेंक देते हो या वो सड़ जाता है तो इस बात का क्या मतलब होता है? जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई सामान आपने फेंक दिया या वो सड़ गया, खराब हो गया, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि आपको 100% लॉस हो गया। आप 5 रुपए का एक पेन खरीद के लाए और आपके दोस्त ने वो चुरा लिया, तो 5 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर आपको लॉस कितने का हो गया? 5 रुपए का लॉस हो गया। तो परसेंटेज में कितना? 100%। तो इस बात को आप समझिएगा कि इस बात का मतलब 100% लॉस है। क्लियर? किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? अब तो कोई डाउट नहीं। तो अगर एक व्यापारी ने कुछ केले खरीदे, 1/5 उसमें से सड़ गए और वो कूड़े में फेंक दिए, इसका मतलब आपको 100% लॉस हो गया अपनी इन्वेस्टमेंट पे। क्लियर है? फिर उसके बाद जो खिलौने बचे उसका 2/5 उसने बेचा 15% प्रॉफिट में। तो बेटा ये हो रहा है 1/5/5। फिर ये रिमेनिंग का 2/5 तो मैंने क्या बोला? जब भी रिमेनिंग शब्द आए तो बटे 5 और बटे 5, रिमेनिंग शब्द आए तो बटे का मल्टीपल आप मानना है। 5 और 5 का मल्टीपल कितना होता है? 25। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे आदमी ने 25 केले खरीदे, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। रिमेनिंग शब्द जब आता है ना, तो जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसका मल्टीपल आप मान लिया करो टोटल आर्टिकल। भाई टोटल केले जैसे आदमी ने 25 खरीदे, तो 25 का 1/5, 25 का 1/5 कितना होता है? 5। 5 केले सड़ गए और उसने फेंक दिए कूड़े के डब्बे में। हालांकि फेंकना तुम्हें चाहिए था, तो 5 केले फेंक दिए, तो यानी कि उन 5 किलो पे 100% लॉस हो गया। उन 5 किलो की इन्वेस्टमेंट पे 100% लॉस हो गया। फिर बचे कितने मेरे दोस्तों? 20। 25 में से 5 फेंक दिए, बचे कितने? 20। फिर 20 किलो का 2/5, 20 का 2/5 कितना होता है? 8। 5 चौक 20, 4 दूनी 8। 8 केले बेचे 15% के प्रॉफिट में, 15% के प्रॉफिट में। अब बताओ रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग कितने बचे? टोटल कितने हैं होने चाहिए? 25 होने चाहिए केले। टोटल 25 केले माने मैंने, 25 केले टोटल। तो 5 और 8 13 ठिकाने लग गए, तो बचे कितने? 12 केले बचे। 12, 5 8 13 प्लस 12, ठीक है भाई। टोटल 25 केले हैं, 25 का 1/5 100% लॉस हो गया। रिमेनिंग 20, 20 का 2/5 15% प्रॉफिट में। रिमेनिंग बचे 12 केले। ये 12 केले बचे, बेचे हैं 10% के प्रॉफिट में। आपसे पूछा है ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो क्या आप नहीं निकाल सकते? जवाब दो। किससे? डाटा बहुत आसान है, तो वेटेड एवरेज से निकल जाएगा मेरे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। या 5 रुपए का 100% लॉस हो गया, माइनस का 500%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां 8 रुपए का 15% प्रॉफिट हो गया मेरे दोस्तों, यानी कि 120%, 1.2 रुपए का। यहां प्रॉफिट हुआ 12 रुपए का 10%, यानी कि 1.2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 120%। तो कुल कितना प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों? ये 120, 120 240 और -500, -260%। तो ओवरऑल आपको -260% का प्रॉफिट हुआ है। कितने के सामान पे? सामान है जी 25। टोटल कितना सामान है? 25 का, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल आपको निगेटिव साइन आ रहा है, तो ओवरऑल आपको लॉस हुआ है। अब 260 को अगर 25 से भाग करेंगे तो आंसर 10 से बड़ा आएगा, तो एक ही आंसर है बी, लॉस 10.4% का। क्लियर है? अगर फाइनल आंसर निगेटिव आ रहा है तो लॉस है, पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट है। तो ये निगेटिव आ रहा है मेरे दोस्तों। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? है भाई? है कोई बनराकस ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? बनराकस? दिव्या बेटा सवाल को 3-4 बार पढ़ो। 25 केले मैंने माने, 25 में से 1/5 सड़ गए, 25 में से 5 सड़ जाएंगे दिव्या, बचेंगे कितने? 20।
फिर 20 किलो का 2/5, 20 का 2/5 कितना होता है 8, 8 केले बेचे 15% के प्रॉफिट में। गुणा हुआ है। प्रदीप कह रहे हैं 120% कहां से आया। प्रदीप बेटे तुम अपना नाम बदल लो भैया, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रदीप तुम अपना नाम भुजा दीप, खत्म दीप, बिना दीप का दीप, एस्तेसी का दीप, घंटा दीप, ये नाम रखो तुम अपने, ठीक है। कैसे राक्षस आदमी हो भाई। 8 रुपए पे 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो 8 का 15% कितना होता है 120%। कटोरे ऑर्डर कर रखे 3,000, ले जाना एक मुझसे कल। चौराहा भी बता दूंगा, बढ़िया होगा। 108 नंबर। ऐसी ए मैन बाइज गुड्स फॉर 8,000। एक आदमी 8,000 रुपए में सामान खरीदता है। ही सेज 30% ऑफ दोज गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 12%। 30% सामान बेचता है 12% के प्रॉफिट में। 40% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग का 40% बेचता है 25% के प्रॉफिट में। एट वॉट प्रॉफिट परसेंटेज शुड ही सेल द रिमेनिंग गुड्स। तो रिमेनिंग गुड्स को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना चाहिए जिससे कि 30% प्रॉफिट हो इंटायर ट्रांजेक्शन में। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। पहले तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, डाटा बहुत आसान है, तो मैं 100 मान के कर लूंगा। जैसे एक आदमी ने टोटल 100 आर्टिकल खरीदे, तो 100 में से 30%, 100 का 30% कितना होता है 30। एक आदमी ने जैसे सपोज 100 आर्टिकल खरीदे, 100 आर्टिकल, तो 100 आर्टिकल का 30% कितना होता है 30। 30 आर्टिकल बेचे उसने 12% के प्रॉफिट में, बचे कितने जी 70। बटे आर्टिकल 70, रिमेनिंग शब्द को देखो 70, 70 का 40%, रिमेनिंग गुड्स का 40%, 70 का 40% कितना होता है 28। रिमेनिंग 70 है, 70 का 40% 28। 28 आर्टिकल बेचे भैया 25% के प्रॉफिट में। तो रिमेनिंग कितना बचा दोस्तों, रिमेनिंग आर्टिकल कितने बचे भाई 100 में से 30 और 28 58 ठिकाने लगे, बचे 42। तो 42 आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट में या लॉस में बेचे जिससे कि एंटायर ट्रांजैक्शन में 30% प्रॉफिट हो। एंटायर ट्रांजैक्शन में यानी कि ओवरऑल आपको 30% का प्रॉफिट हो मेरे दोस्तों। ये आपसे पूछा गया, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों कौन करेगा जल्दी से। तो आप यहां से रेशियो ले सकते हैं, हालांकि 2 से काटो या ना काटो इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों। काट दूं या मैं नहीं काट रहा, ठीक है भाई करिए जल्दी से। तो आप यहां पे डेविएशन भी लगा सकते हो और आप यहां पे मेरे दोस्तों वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो। मैं वेटेड एवरेज से आप खुद करिएगा, मैं डेविएशन से बता रहा हूं। अगर आपको ओवरऑल 30% प्रॉफिट चाहिए तो ये तभी पॉसिबल है जब यहां पर भी 30% प्रॉफिट हो, यहां पर भी 30% प्रॉफिट हो, यहां पर भी 30% प्रॉफिट हो, तभी तो होगा। अगर आपको ओवरऑल 30% प्रॉफिट चाहिए तो तभी है जब शैंपू पर भी हो, साबुन पर भी हो और मेरे दोस्तों आपका शराब पर भी हो, ठीक है भाई 30%, 30%। लेकिन यहां हो क्या रहा है, यहां तो 12% ही प्रॉफिट हो रहा है। आपको ओवरऑल 30% चाहिए तो यहां 18 कम है मेरे दोस्तों। यहां ओवरऑल से कंपेयर करते हैं, होना चाहिए था 30%, लेकिन यहां 12% हुआ, 18% कम। 30 से 12 कितना कम है 18% कम, तो 30 रुपए का 18% कम हुआ है। भाई यहां कितना होना चाहिए था 30%, लेकिन 25% हुआ, 5% कम, ठीक है ना। तो 28 रुपए का 5% कम हुआ मेरे दोस्तों। तो 30 का 18% 540, 28 का 5% 140। तो 540 और 140 कितना हो गया मेरे दोस्तों 680। तो 680% कम हो रहा है मेरे प्यारे भाई, तो हम यहां एक्स्ट्रा करवा देंगे। अभी
₹30 का 18% 540, 28 का 5% 140, 540 प्लस 140 तो 680% लेस हो रहा है, या 680% एक्स्ट्रा करा देंगे बैलेंस करने के लिए। कितने के समान पे? 42 के समान पे बटे 42। तो रिमेनिंग सामान को मेरे प्यारे भाई इतने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा। यहां तक कोई समस्या? मेरे प्यारे भाई 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 340 बार, और ये 2 से जाएगा मेरे प्यारे भाई 21 बार। ठीक है, तो अप्रोक्स में आंसर आएगा। हालांकि आंसर 30% से काफी ज्यादा आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब 21 से भी जाएगा मेरे दोस्तों, तो 21 एकम 21, और ये 13 बचेगा, 21 छिक्का 126, यानी कि लगभग 16 बार तो जाएगा, 16 से बड़ा, यानी कि 30 प्लस 16 46। आंसर 46 से हल्का सा बड़ा आएगा, एक ही ऑप्शन है बी, ये करेक्ट है, 46.2%। भाई 21 से जब 340 को भाग देंगे तो 21 एकम 21, कितना बचेगा? 13, और 21 छिका 126 होता है, तो 16 से बढ़ा जाएगा लगभग, 30 प्लस 16 यानी कि 46% समथिंग आएगा। ओनली वन ऑप्शन बी। बोलो, कोई दुशासन ऐसा तो नहीं है भैया जिसको अब भी ना समझ में आया हो? बोलो, कसम से कैसे कैसे बालक हैं भाई, हे भगवान। सवाल नंबर 109, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। नेक्स्ट। एक एक टाइप के इतने इतने सवाल करा रहा हूं, गारंटी है कहीं तुमको करा दें, या तुम खुद से भी अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करो ना इतने सवाल, तो भला हो जाए तुम्हारा। लेकिन फिर भी तुम्हारी सड़ी बुद्धि में जाता नहीं है। अगला सवाल करो, 109। देखिए, इसी साल के प्री में सवाल आया, एक दुकानदार ने 4600 में एक मेज और 1800 में कुर्सी खरीदी। मेज को 10% के प्रॉफिट में और कुर्सी को 60% के प्रॉफिट में बेचा। बोला कुल कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? भाई एक तो एग्जैक्ट निकालो। अभी 4600 के समान पे 10% प्रॉफिट, 1800 के समान पे 60% प्रॉफिट, प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस पता है, ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लोगे। लेकिन टाइम जाएगा। अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आपको केवल सीपी का रेशियो चाहिए, कॉस्ट प्राइस का रेशियो, डेविएशन से निकल जाएगा। दुकानदार ने 4600 में मेज और 1800 में कुर्सी खरीदी, तो रेशियो क्या है भाई? 4600 और 1800 का 2 जीरो कैंसल आउट, 2 से जाएगा 23:9। यानी कि दोस्तों टेबल और जो है आपकी चेयर 23:9 के रेशियो में कॉस्ट प्राइस। टेबल को बेचा 10% के प्रॉफिट में, चेयर को मेरे दोस्तों 60% के प्रॉफिट में। ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हो? ओवरऑल तो वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो, डेविएशन भी कमाल है भाई। अगर 10% प्रॉफिट यहां है, 60 को भी तो आप ब्रेक करके लिख सकते हो ना, 10% प्लस 50%। बोलो, आप बोलोगे जी सर ओवरऑल प्रॉफिट तो 10% से ज्यादा ही आएगा। हालांकि बाई ऑप्शन एक ही पॉसिबल है, आंसर जो भी आएगा 10% से ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन है। अगर यहां 10% है, यहां 60% प्रॉफिट है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होगी। अच्छा सॉरी, 6 है, सॉरी सॉरी हिंदी में गलत लिखा हुआ है 6, ये 60 नहीं 6, तभी तो कहूं तो गड़बड़ दे रखा है, 6 है। ठीक है मेरे प्यारे भी, चलो कोई बात नहीं मेरे दोस्तों। ये 10% प्रॉफिट में बेचा, ये 6%, तो 6% को आप ऐसे लिख सकते हो 10% माइनस 4%। ठीक है, सॉरी सॉरी। तो आंसर जो भी आएगा मेरे दोस्तों, सॉरी ये नहीं आएगा, 10 और 6 के बीच में होगा, 10 और 6 के बीच में। ठीक है ना, 10 और 6 के बीच में। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर यहां 10% प्रॉफिट, यहां 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 10 माइनस 4, तो 10% प्रॉफिट यहां भी है, 10% प्रॉफिट यहां भी है, तो 10% तो हो ही रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहां ₹9 का 4%, 9 चौक 36, ये एक्स्ट्रा आपको लॉस हो रहा है। इसको कितने सामान में बांट देंगे मेरे दोस्तों? 9 चौक 36, 23 प्लस 9 32 बटे 32, तो 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 4 नाम 36, 4 अट्ठे 32, 10 माइनस 9 बटे 8, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। 8 सही 7/8%। भाई 10 में से 1 घटाएंगे 9 आएगा, 9 में से 1/8 और घटाएंगे तो 8 सही 7/8 आ जाएगा।
80 माइनस 70 जो है ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 71। बी ऑप्शन आंसर है। तो काफी बेसिक सवाल था, इस साल के प्री के पेपर में पूछा हुआ। आगे चलेंगे। राज करे 28 का 5% 140 कैसे हुआ? बेटा राज, ये राज भी मेरे साथ चला जाएगा भाई, मेरे पास आंसर नहीं है इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने 110 नंबर, करिएगा। ए शॉपकीपर बॉट ए सोफा सेट, ए सेंटर टेबल एंड ए डाइनिंग टेबल फॉर 15,000 रुपए, 3,000 रुपए, 7,000 रुपए रेस्पेक्टिवली। इस सोल्ड दी सोफा सेट एट 20% प्रॉफिट, सेंटर टेबल एट 15% प्रॉफिट, एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज शुड ही सेल दी डाइनिंग टेबल? डाइनिंग टेबल को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना चाहिए जिससे कि होल ट्रांजैक्शन में 18% प्रॉफिट हो? बहुत बढ़िया सवाल। एक दुकानदार ने सोफा सेट, सेंटर टेबल और डाइनिंग टेबल खरीदा 15,000, 3,000, 7,000 में। तो रेशियो कितना है? 15:3:7। सोफा सेट, सेंटर टेबल और डाइनिंग टेबल के जो कॉस्ट प्राइस है, जो सीपी है, उनका रेशियो कितना है? 15:3:7 है। उसने क्या करा, सोफा सेट को बेचा 20% के प्रॉफिट में, सोफा सेट 20% के प्रॉफिट में, सेंटर टेबल बेचा 15% के प्रॉफिट में। तो पूरे लेन देन में अगर ओवरऑल 18% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, है ना, बोलो, ये तो पूरे लेन देन में अगर 18% का लाभ कमाना चाहते हैं तो डाइनिंग टेबल को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना होगा, यही सवाल है। तो लेने का पर्पज ये सवाल है कि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस सीपी का रेशियो ले लो। वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। अगर ओवरऑल 18% प्रॉफिट चाहते हो तो ये भी 18 होना चाहिए, ये भी 18, ये भी 18 होना चाहिए मेरे दोस्तों, है भाई। लेकिन मेरे दोस्तों यहां 20% प्रॉफिट हो रहा है, एवरेज से 2% ज्यादा है। 18 की बजाय यहां 20 हो रहा है, 2% ज्यादा है। तो 15 रुपए पे 2% ज्यादा हो रहा है, 15% ही हो रहा है, एवरेज से 3% कम हो रहा है, ओवरऑल से 3 तिया 9। जब ध्यान से देखिएगा भाई, 15 दूनी 30 और 3 तिया माइनस का 9, ये 30 और माइनस का 9 21% एक्स्ट्रा हो रहा है। यहाँ पे 21, 30 और माइनस 9 21% एक्स्ट्रा हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए -21% कर देंगे मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? कोई दिक्कत? बटे कितने समान पे, कितने का समान है? 7 रुपए का बटे 7, 21/7 3। तो 18 माइनस 3 15% आ जाएगा इस सवाल का आंसर, 15%। डेविएशन आसान है। वेटेड एवरेज वहीं लगाओ जहां डाटा बहुत इजी हो, या मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, करेंगे नहीं वो हम। क्लियर है? कर लेंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है अब आपके सामने? 110 हुआ ना ये, 111 नंबर। ये बताइए अगला सवाल। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। नहीं मुकेश, एक दुकानदार ने कंपनी ए की 6 शर्ट 10% के प्रॉफिट में 4290 में बेची और कंपनी बी की 8 शर्ट 14% के प्रॉफिट में 6156 में बेची।
तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या होगा, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। भैया ये क्वेश्चन तो तभी सॉल्व होगा जब आपको सीपी का रेशियो पता चले, कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता चले। जवाब दीजिएगा। 12.32% बता रहे हैं, कोई 12%, कोई ये कोई ये। भाई यहां पे एक्चुअली कॉस्ट प्राइस दिया ही नहीं है, यहां पे सेलिंग प्राइस दिया है। भाई प्रॉफिट परसेंटेज तो सीपी को बेस मान के ना निकलता है, तो पहले आपको यहां पे सीपी निकालना होगा, है भाई, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। दुकानदार ने कंपनी की 6 शर्ट बेची है 4290 में, तो एक शर्ट कितने की होगी, ये की है भाई 4290/6, यानी कि एक शर्ट होगी 615 रुपए की, सॉरी 715 की, 6 7 42। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। कंपनी बी की 8 शर्ट बेची है 6156 रुपए में, तो एक शर्ट कितनी होगी, ये है भाई, तो 8 7 56, 5 आ जाएगा, 8 6 48, 8 7 56 मेरे दोस्तों 5 आ जाएगा, 8 6 48, 7 आ जाएगा, तो डेसिमल में जा रहा है, 6 1 से 16.5, चलो यही कर लेते हैं, 6156/8। आप बोलोगे जी सर ये बात समझ में आ रही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस सवाल में, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन जैसे आप समझ रहे हो। ठीक है भाई, अब मेरे दोस्तों एक बात का जवाब दीजिए, पहले दोनों शर्ट के कॉस्ट प्राइस निकालो, क्रिया मूल्य। भाई कंपनी ए की 6 शर्ट 10% के प्रॉफिट में की, इसका मतलब अगर 10 रुपए का सामान है, 10 सीपी अगर 10 है तो 11 में बिका है, अगर 11 की वैल्यू ये है, लेकिन ये मेरे दोस्तों क्या है, 6 शर्ट है ना, और ये 8 शर्ट है, तो यहां पे एक शर्ट की निकालने की जरूरत ही नहीं है। 11 की वैल्यू अगर 4290 है मेरे दोस्तों, तो 10 की वैल्यू आप निकालिए, 11 की वैल्यू 4290 है, तो 10 की वैल्यू आप निकालिए, कितने गुना है, तो आपका जवाब होगा सर 11 3 33, 11 99, 3900 रुपए। यानी कि 6 शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3900 रुपए है, 6 शर्ट का जो सीपी है वो 3900 रुपए है। बात समझ में आई, आप बोलोगे जी सर। उसके बाद कंपनी बी की 8 शर्ट बेची है 14% के प्रॉफिट में, 14% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/50, यानी कि अगर 50 रुपए सीपी है तो शर्ट कितने की बेची है, 57 में, 57 की वैल्यू 6156 दे रखी है, बोले कितने गुना है, तो आप बोलोगे जी सर 57 से जाएगा, 57 एकम 57, कितना बचेगा मेरे दोस्तों, फिर ये 4 बच जाएगा, तो 45 तो जाएगा नहीं, 456, फिर 8 बार जाएगा, तो 108 गुना करेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 5400। ठीक है ना, 5400, यानी कि 3900 रुपए और 5400 रुपए, ये सीपी आया मेरे दोस्तों 6 शर्ट का और 8 शर्ट का। कंपनी ए की 6 शर्ट 3900 की है, कंपनी बी की 8 शर्ट 5400 रुपए की है। यहां 10% के प्रॉफिट में बेचा गया है, यहां 14% के प्रॉफिट में बेचा गया है। आपसे पूछा ओवरऑल कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, ये कंपनी ए की 6 शर्ट या 8 शर्ट, तो रेशियो ले लीजिए ना, यहां से कितना आ रहा है मेरे दोस्तों, 13/18 है। कितना आ गया मेरे रेशियो दोस्तों, 13/18 है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है यहां पे। सर 11 कहां से बेटा तरुण, क्या आप चुपचाप सवाल नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल खत्म आदमी हूं। कंपनी ए ने 6 शर्ट बेची है 10% के प्रॉफिट पे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, अगर 10 रुपए सीपी है तो एक प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है 11, 10 का सामान 11 में बिका, सेलिंग प्राइस 4290 है, तो कॉस्ट प्राइस 3900 आ जाएगा। ये 14% प्रॉफिट में बेचा 7/50, 50 का सामान 57 बेचा, बेचा कितने में, 6156 में, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यहां से 5400। तो जो शर्ट एक कंपनी ए की और कंपनी बी की जो शर्ट है उनके सीपी का रेशियो 13/18 है। ठीक है भाई, आपको यहां पे एक शर्ट की कीमत निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट टोटल सीपी पे निकालना होगा प्रॉफिट। तो 13/18 सीपी का रेशियो है, प्रॉफिट परसेंटेज है, ओवरऑल आपसे प्रॉफिट पूछा है 10% है, 10% तो हो ही रहा है मेरे दोस्तों, या 4% एक्स्ट्रा हो रहा है, 10% यहां भी है, 10% यहां भी है, 4% एक्स्ट्रा हो रहा है। अभी 18 का 4% एक्स्ट्रा हो रहा है, 18×4 = 72, इसको आप बांट देंगे मेरे दोस्तों कितने में, 13 + 18 = 31 में। क्लियर, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से,
31 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 31 दूनी 62 और 10 बच जाएगा मेरे दोस्तों, और दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, और 31 तिया 93, तो अप्रोक्स 12.32 जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, 12.32%। हाँ, शर्ट की क्वांटिटी कोई मैटर नहीं करती वर्षा। प्रॉफिट होता वो किस पे निकलता है? सीपी को बेस मान के। सीपी क्या है? आपने ये जो 4290 में शर्ट बेची हैं, तो सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना? 3900। तो आप ये कहोगे कि आपने 3900 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 10% प्रॉफिट कमाया, यहां पर 5400 की इन्वेस्टमेंट पे 14% प्रॉफिट कमाया। तो जो इन्वेस्टमेंट आपने की है वो 13-18 के रेशियो में ओवरऑल प्रॉफिट आपको निकालना था, वो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया और एक शानदार सवाल था ये। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है जी आपके सामने, अब कहां मर गया क्वेश्चन? 112 नंबर ही बताइएगा। जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल। डेविशन राज, देखिए ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस सवाल को करने के कई तरीके हैं। 1/3 सामान को 15% के प्रॉफिट में बेचा जाता है, 25% सामान को 20% के प्रॉफिट में बेचा जाता है, और बाकी सामान को 20% के लॉस में बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में हमें 138.5 रुपए का कुल लाभ हुआ हो, अगर हमें ओवरऑल लाभ कुल लेन देन में 138.5 का हुआ हो, तो सामान का मूल्य यानी कि गुड्स का सीपी आपसे पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपको सवाल में दे रखा है कि ओवरऑल प्रॉफिट 138.5, पूरे लाभ का, पूरे लेन देन का कुल लाभ 138.5 रुपए, तो क्या आप पूरे ट्रांजैक्शन का ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते? देखिए, 1/3 सामान यानी कि 1/3, 25% सामान यानी कि 1/4, तो बटे 3 और बटे 4 आ रहा है। तो क्यों ना हम लोग 3 और 4 का एलसीएम 12 मान लेते कि आपने टोटल 12 सामान खरीदा, तो 12 का 1/3 कितना होता है? 4। 12 का 1/3 4। 4 सामान को बेचा आपने 15% के प्रॉफिट में, 25%। भाई 12 का 1/4, 25% कितना? 3। 3 सामान बेचा आपने 20% के प्रॉफिट में, फिर बचा कितना? आपने टोटल सामान को 12 माना था, 4 3 7 हो गया, बचा 5। 5 सामान को बेचा आपने 20% के लॉस में। आप बोलोगे जी सर, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ओवरऑल कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ बच्चों? जवाब दीजिए, ओवरऑल कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ? क्लियर है? तो ये बड़ी बेसिक सी कहानी हो जाएगी भाई। 4 गुणा 15 60%, 3 गुणा 20 60, 120 हो गया, और 5 गुणा 20 100, यानी कि मेरे दोस्तों आ गया ये भाई 60 60 120 और -20 -100, ये 20% आ गया। 20% प्रॉफिट हुआ कितने के सामान पे? 4 3 7 5 12, 20% बटे 12 आपका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है। क्लियर है ना? ओवरऑल, क्या इसमें कोई परेशानी है? जवाब दीजिए।
अभी दोस्तों ये 3 × 20 -5 × 20, तो -2 × 20 हो गया -40 और ये +60, 20% बटे 12 आपका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है। किससे जा रहा है? 4 से, 5/3%। ठीक है, 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 5/3% ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट है कितना? 138.5 रुपए। तो यही 138.5 रुपए के बराबर है। आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस क्या है मेरे दोस्तों, आर्टिकल का सीपी क्या है? सीपी निकालना है, यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे भाई 5/3% की वैल्यू है, तो 3 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3। मेरे प्यारे भाई आपको 100% निकालना है, सामान का मूल्य 5% है, तो दोनों तरफ 20 से गुणा कर देंगे, डायरेक्ट 100% आएगा ना, 20×5 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोलोगे जी सर ऐसा करने से क्या होगा? 0 से एक डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आंसर में 1 0 तो जरूर आना है, क्योंकि 5 जब 2 के साथ भिड़ेगा तो आंसर में 0 जरूर आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकते। आंसर 3 का मल्टीपल आएगा मेरे दोस्तों, कि 3 आ रहा है, 3 का मल्टीपल ये ऑप्शन तो है नहीं, 8 3 11, ये तो 3 से कटेगा नहीं, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। 1385 का 6 गुना, तो 8400 से 90 कम आएगा, 8310 रुपए। ठीक है भाई, बोलो। तो इस तरीके के सवाल भी आपके सामने बन सकते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल था, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाए हुए सवाल। ठीक है भाई, चलिए तो आगे के क्वेश्चन जो है इस टाइप पे आप करके देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल